मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस है, और हालांकि बीजेपी की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है राजस्थान में। कांग्रेस ने एक बड़ी पॉलिटिक्स खेली। आज तक बीकानेर में इतने मिनिस्टर नहीं दिए जितने मिनिस्टर दे दिए। 3 तो डिक्लेयर्ड मिनिस्टर है, कुछ को कोई पोर्टफोलियो दे करके राज्य मंत्री का 7 मंत्री है। सब बीकानेर के इतिहास में पहली बार हुआ है। परंतु 7 मंत्रियों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई नंबर दिए जाएँ तो नंबर बहुत कम आएंगे। पास मार्क का नंबर भी उनको 50% नंबर नहीं मिलेंगे। यही कहूँगा, अशोक गहलोत ने देने में कमी रखी। अशोक गहलोत लगातार हर चुनाव में बीकानेर को कई वादे करके जाते हैं, लेकिन बाद में वो उनको भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत ने बीकानेर के लिए कुछ विशेष किया हो। बात तो मुझे लग रहा है कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 साल तक कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, अभी इनकी दूसरी यात्राएं चल रही है। पश्चिम सीट से बात करूं तो बीडी कल्ला को कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं जो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा घेर रहे हैं। लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि उनको तो मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा द्वंद्व की स्थिति है। एक मंत्री है गहलोत की सरकार में, दूसरा सीएम के ओएसडी है। राजस्थान में जब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बीकानेर जिले में खास तौर पर क्या स्थिति है सरकार की, और विपक्ष के जो दावे हैं उनकी कितनी सच्चाई है, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। मेरे साथ बीकानेर के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं। दीपचंद जी सांखला हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं। दीपचंद जी, जिस तरीके की दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या धरातल पर सरकार की योजनाएं उतर पाई हैं? दावे किए जा रहे हैं वो तो सही है, और उन दावों के बाद ही कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में कुछ ठीक हुई है, अन्यथा तो बहुत मामला गड़बड़ था। और खाली काम से और दावों से आजकल वोट नहीं मिलते हैं। निचले स्तर पर माहौल कैसा है, लोगों की धारणाएं कैसी है, वो बहुत कुछ उसी पे निर्भर करता है वोटों का मामला। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस है, और हालांकि बीजेपी की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है राजस्थान में। अगर वसुंधरा राजे को ये प्रोजेक्ट एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं तो बीजेपी भी क्लियर कट मेजॉरिटी लाने में उसको मुश्किल है बहुत ही। अशोक गहलोत दावे करते हैं कि जिसने जो मांगा मैंने उतना दिया। बीकानेर को क्या मिला? बीकानेर के लोगों ने मांगने में कमी रखी, अशोक गहलोत ने देने में कमी रखी? मैं यही कहूँगा, अशोक गहलोत ने देने में कमी रखी। अशोक गहलोत लगातार हर चुनाव में बीकानेर को कई वादे करके जाते हैं, लेकिन बाद में वो उनको भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत ने बीकानेर के लिए कुछ विशेष किया हो। मेरे साथ हनुमान चारण हैं, राष्ट्रदूत से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी, जो विधायक हैं उनको मिनी मुख्यमंत्री माना गया राजस्थान में। परसेप्शन ये बना कि विधायक जो है वो मिनी मुख्यमंत्री हैं। बीकानेर के विधायक की क्या स्थिति रही? बीकानेर के विधायकों मैं मानता हूँ कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चाहे भले 3 विधायक हैं, मंत्री है, सरकार में शामिल है, लेकिन बीकानेर को कुछ विशेष दिला पाए ऐसी कुछ मुझे नज़र नहीं आ रही चीज़। रही बात चुनावी समीकरण के देखें तो तीनों विधायकों के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो उस मुद्दे को लेकर सिर्फ जिलों का बंटवारा, ज़िले बन जाना, ज़िलों से तहसीलें चली जाना एक अलग इशू है, ये अभी वर्तमान हुआ है। नंबर 2, विपक्ष के पास तो मुझे लग रहा है कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 साल तक कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, अभी इनकी दूसरी यात्राएं चल रही है। ठीक है, 200-500 एक राजनीतिक कार्यक्रम जो कटिबद्ध कार्यकर्ता है वो आ जाते हैं। बाकी आम जनता का न तो विपक्ष के प्रति जुड़ाव है और कोई ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ पक्ष के प्रति जुड़ा नहीं। लेकिन अशोक गहलोत की जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, मैं मुख्य रूप से उस पर फोकस कर रहा हूँ। उससे बिल्कुल अशोक गहलोत हर घर के अंदर, हर चूल्हे तक उसकी पहुंच ज़रूर हुई है। अब ये निर्भर करता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि वो उसको चुनाव की दृष्टि से और नामांकन दृष्टि से या चुनावी दृष्टि में, मतदान की दृष्टि में कैसे कवर कर पाते हैं। तीसरी ताकत को जैसा कुछ यहाँ पर वर्तमान में न बीजेपी स्वीकार करती है और न कांग्रेस स्वीकार करती, लेकिन बीकानेर के क्षेत्र में बिल्कुल कह दूँगा, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लगातार बीकानेर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने MP दिया है। बीकानेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से CPM से MLA है। बीकानेर में अभी फ़िलहाल एकमात्र एक ऐसा MLA है जो घर घर, गांव-गांव, डाणी-डाणी जन समस्याओं को लेकर यात्रा करा, लेकिन कवरेज वर्तमान में मीडिया में एक अलग माहौल है। सिर्फ मुकाबला कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस RLP का वजूद भी है। तीसरी ताकत यहाँ पर है, और तीसरी ताकत दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। लूनकरण छाजेठ जी हैं मेरे साथ। लून जी, जिस तरीके से जो आरोप या जो
आरोप कांग्रेस के विधायकों पर लगते हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं, यहाँ से 3 विधायक हैं बीजेपी के बीकानेर ज़िले से, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही? क्या वो जनता की बात को सरकार तक पहुँचाने में, हालांकि सरकार सुने नहीं सुने सरकार की मर्जी है। देखिए, बीजेपी के विधायकों की बात तो इस बार इस कार्यकाल में ही रही कि ऐसा लोगों को याद ही नहीं कि विधायक कौन है। अब जैसे बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी है, उसके तो दर्शन ही लोगों को नहीं होते हैं, तो लोगों को वो विधानसभा तक बात क्या पहुंचाएगी। इस बार अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने एक बड़ी पॉलिटिक्स खेली। आज तक बीकानेर में इतने मिनिस्टर नहीं दिए जितने मिनिस्टर दे दिए। 3 तो डिक्लेयर्ड मिनिस्टर है, कुछ को कोई पोर्टफोलियो दे करके राज्य मंत्री का 7 मंत्री है। ऐसा बीकानेर के इतिहास में पहली बार हुआ है। परंतु 7 मंत्रियों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई नंबर दिए जाएँ तो नंबर बहुत कम आएंगे। पास मार्क का नंबर भी उनको 50% नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, इस बार अशोक गहलोत ने एक बढ़िया किया। पिछली बार अशोक गहलोत ने जो योजनाएं फ्री मेडिकल की जो लाया था, लास्ट मोमेंट में लाया था, उसको भुना नहीं पाए थे। और इस बार ये चिरंजीवी योजना है या जैसे सिलेंडर वाली योजना है, अभी मोबाइल वाली योजना है, थोड़ा टाइम से पहले लेके आया है घर घर तक। हालांकि ये मोबाइल वाली तो एकदम लास्ट मोमेंट में ही है, अभी भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और अशोक गहलोत की राजनीतिक सोच को तो देखो मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। अभी जो सिलेंडर के रेट कम किए हैं वो सारा इफेक्ट अशोक गहलोत की वजह से है। अब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कम किए हैं, मध्य प्रदेश में भी योजनाएं लागू की है। सारे फॉलो इसको कांग्रेस के अशोक गहलोत को कर रहे हैं। परंतु इस बार कुछ लोगों की ये भी उम्मीद है कि युवाओं को भी कुछ मौका मिलना चाहिए कि कई लोग पीढ़ियों से बैठे हैं या राजघराने से अभी भी आ रहे हैं, तो उनको अगर टिकटें नहीं मिले और नए लोगों, नए चेहरों को अगर मौका मिले तो निश्चित रूप से कांग्रेस वापस आ सकती है। दिनेश सक्सेना है मेरे साथ, डीपीआर से जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। दिनेश जी, सरकार की जो योजनाएं हैं क्या कल्याणकारी हैं या मुफ्त की रेवड़ियां हैं? एक्चुअली राजस्थान सरकार जो है, गहलोत सरकार है, वो जब से सत्ता में आई है 4 साल 4.5 साल हो गए हैं। इस दरमियान उन्होंने बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू भी करी हैं। और कुछ योजनाएं एक्चुअली क्या केंद्र सरकार से मुतल्लिक रहती है ना, तो उनमें हम ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ 3 मंत्री यहाँ से हैं और उन्होंने अच्छा काम हुआ है। गहलोत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार शायद दोबारा फिर चयनित हो। भवानी जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बीकानेर के। भवानी जी, मंत्री जो हैं बीकानेर से या कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगते हैं और चर्चा में रहते हैं वो लोग। क्या सच्चाई है इन आरोपों में? बीकानेर में 7 मंत्री हुए हैं, लेकिन एक मंत्री ऐसा है जिसमें पूरी तरह से खनन के पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दूसरा एक मंत्री है जो अपने इलाके में जो लगने वाले अधिकारियों पर जो है वसूली पे भी जो है उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक मंत्री जो दूसरा वरिष्ठ मंत्री है उस पर किसी तरह से परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। लेकिन इस बार कुल मिला के बीकानेर में जो है 7 मंत्री होने और एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी बीकानेर का विकास बिल्कुल नगण्य रहा। और अशोक गहलोत की जो योजना है वो ठीक है, घर घर पहुँची है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। चाहे मोबाइल की बात ले लो और चाहे चिरंजीवी योजना ले लो। जैसे चिरंजीवी योजना में जिसे 10 लाख के बढ़ाकर 25 लाख के लिए किया, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। इसी तरह से मोबाइल की बात है, अभी बालिकाओं को दे रहे हैं, वहीं विधवा और परित्यक्तों को जो है मोबाइल दे रहे हैं। उससे क्या है, लोगों को अशोक गहलोत के प्रति थोड़ी सी कुछ जगह दे रहे हैं। इसी तरह भाजपा के जो है हमारे विधायक हैं यहाँ बीकानेर के, पूर्व के विधायक है सिद्धि कुमारी, जो विधानसभा में लगभग जो है अब्सेंट सीख रही है। इसी तरह से एक विधायक है लूनगंज के, वो लगभग छोटे छोटे अधिकारियों से जो है झगड़ा करने में चर्चा में रहे हैं। एक विधायक जो एक मंत्री है और विधायक है जिनके इलाका में कुछ खाजू वाला क्षेत्र है, लेकिन अनूपगढ़ में चले जाने से लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस बार जो है उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे सहयोगी हैं कुलदीप चारण, आज ही जयपुर से लोग वो आए हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, तो 2 महानगरों का अनुभव है उनके पास। कुलदीप, बीकानेर आए, उसके बाद में बीकानेर और दूसरे शहरों में क्या फ़र्क लगा, विकास हुआ है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीकानेर में, अगर मैं बीकानेर पश्चिम सीट से बात करूं तो बीडी कल्ला को कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं जो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा घेर रहे हैं। लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि उनको तो मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा द्वंद्व की स्थिति है। एक मंत्री है गहलोत की सरकार में, दूसरा सीएम के ओएसडी है। और दूसरी तरफ लाइट की दृष्टि से अगर देखें तो गहलोत सरकार के मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि मैं धरने पे बैठूंगा, अशोक चांदना अगर ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं भंवर सिंह भाटी भी इस तरीके से घेरे जा रहे हैं। और देवी सिंह भाटी जब तक अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, बीकानेर में जिता नहीं सकते बीजेपी को, लेकिन हरा तो कांग्रेस को वो भी सकते हैं अगर वो बीजेपी में नहीं आते। और लेकिन बीजेपी में वो आना मुश्किल है, क्योंकि गोविंद जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का मेघवाल जी का जो कर्तव्य बढ़ा गया है कानून मंत्री का, उस तरीके से अगर देखें तो भंवर सिंह भाटी पक्ष में रह सकते हैं। लेकिन देखो, चुनावी समीकरण धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, देखते हैं कि देवी सिंह भाटी क्या कुछ नया कर पाते हैं। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि जोधपुर और जयपुर का अनुभव है आपके पास, उसके
कंपैरिजन में बीकानेर को कैसे देखते हैं? बीकानेर में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है बीजेपी की तुलना में, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं है कि वो सरकार बना रही है, क्योंकि बीजेपी के ही कुछ लोग हैं जो उम्मीदवार उतारेंगे, निर्दलीय रूप में लड़ेंगे, वो बीजेपी का गेम भी खराब कर रहे हैं। वसुंधरा गुट सबसे बड़ा फैक्टर बीकानेर में ही बड़ा महत्व रखता है। देवी सिंह जी ने जगह जगह पर जाकर कहा है कि वसुंधरा को अगर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है तो हम बगावत करेंगे। ये बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी के लिए। और जयपुर में कांग्रेस बेहतर स्थिति में चल रही है, लेकिन जैसे जैसे सीएम उम्मीदवार का फाइनल नहीं होगा तब तक अभी तक स्थिति कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कांग्रेस भी सीएम उम्मीदवार अशोक गहलोत नहीं है। जब हमने कई मंत्रियों को कवरेज किया, पूछा, इस बार बड़ा मंथन जो चला अभी जयपुर में राहुल गांधी के समर्थन में, उस वक्त उन्होंने कहा कि सीएम उम्मीदवार आलाकमान तय करेगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं है, ये 3 से 4 मंत्रियों ने कहा है। तो एक बड़ा मैसेज आ रहा है। लेकिन चुनाव के बाद जिसके पास 101 सीटें होगी, सीएम तो वही बनेगा। और निर्दलीय अगर बात करें तो वसुंधरा के पास में और अशोक गहलोत के पास में लोग ज़्यादा जाएंगे, वो अनुभवी नेता है, ये मुझे लगता है सर। तो आप देख सकते हैं कि 7 मंत्रियों के शहर में मैंने 7 पत्रकारों से बात करी और विकास की योजनाएं या बीकानेर की जो उपलब्धियां हैं, एडवांटेज 7 मंत्रियों के रहने से जो मिलने वाली थी, उसका जिक्र बहुत कम हो पाया। बीकानेर की पॉलिटिक्स के बारे में हमने जमकर चर्चा की और यहाँ पर दोनों ही दल बराबर की स्थिति में है। कोई ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है या बीजेपी कमज़ोर है। अपर्नेश गोस्वामी, बीकानेर, राजस्थान तक।